हेलो एवरीवन, ये आज के दिन का पहला ही वीडियो है। एंड आपको आज का वीडियो बहुत अलग सा लग रहा होगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि यार मैंने कंटेंट में थोड़ा चेंज किया हुआ है। पहले मैं जो है एक पर्टिकुलर पहले तो मैं क्या करता था, आप सबको पता है। जिन्होंने वीडियोस को मेरा पहले से देखा हुआ होगा या फिर जिन्होंने 2 3 4 भी वीडियोस मेरे देखे होंगे, तो मैं क्या करता हूँ, मैं जस्ट कमेंट रिक्वेस्ट पिक करता हूँ एंड उसको एनालाइज करता हूँ, बताता हूँ कि यार आपका जो कमेंट है, वो जो भी स्टॉक आपने कमेंट करा है वो कैसा है, कैसा परफॉर्म कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। तो रिकमेंडेशन वाली बात नहीं थी, बट एजुकेशनल पर्पज से किस तरह से आपको किसी स्टॉक को स्टडी करना चाहिए, फंडामेंटल वाइज, बिजनेस वाइज, टेक्निकल वाइज, वो मैं आपको बताता था। तो अब जो है कंटेंट में थोड़ी बहुत चेंजेस होने वाली है। और क्या चेंजेस होने वाली है मैं आपको इन शॉर्ट 1 मिनट में बताता हूँ। सबसे पहली बात, जैसा आपने इस थंबनेल में देखा और जो इस वीडियो में होने वाला है, मेनली वही चीज़ें होने वाली है। बस आपको जो है साथ रहना है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं अपॉर्चुनिटी के बारे में। एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही है। और जनरली अब से अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में ही बात होगी कि किस स्टॉक में अभी क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, क्या चांसेस हैं। रिकमेंडेशन की कोई भी बात नहीं है, आप ये बिल्कुल मत समझना कि रिकमेंडेशन है, स्टॉक टिप है या फिर कॉल है। ये सब कुछ भी नहीं है। प्योरली जो वीडियो है वो एजुकेशनल पर्पस से है कि किस तरह का सिचुएशन बनने से एक अपॉर्चुनिटी होती है और किस तरह के सिचुएशन बनने से वो एक ट्रैप होता है। तो ये सब चीज़ें आपको पता चलने वाला है। स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में जैसे थंबनेल लगा था वैसा ही थंबनेल अब इस चैनल के वीडियोस पे आपको दिखने वाला है। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। आज के वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ में एक अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही है और वो क्या है। सबसे पहले मैं इसके बिजनेस के बारे में कुछ खास बात कर नहीं रहा हूँ, बिकॉज आपको पता है कि ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ क्या बनाती है। बिस्किट्स बनाती है मेनली। और यहाँ पे आप देख सकते हो इसके कुछ बड़े ब्रांड्स हैं, जैसे कि गुड डे है, टाइगर है, न्यूट्री चॉइस है, मिल्क बिकीज है, मैरी गोल्ड है। और जो कि बहुत ही यूज़ होते हैं इसके साथ। ये ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ में बिस्किट्स, ब्रेड्स, केक्स, रस्क, मतलब जो टोस्ट होते हैं उस टाइप के डेयरी प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग चीज़ बनते हैं, बेवरेजेस बनते हैं, मिल्क, योगर्ट, मतलब ये सब चीज़ें कंपनी बनाती है। और बाकी मैं बिजनेस में और डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि आप सबको पता है क्या होता है। फंडामेंटल्स के ऊपर थोड़ा चलते हैं, क्योंकि बात हम लॉन्ग टर्म के ऊपर करने वाला है तो फंडामेंटल भी देखना ज़रूरी है। अगर आप यहाँ पे परसेंटेज वाइज ग्रोथ देखोगे तो सेल्स ग्रोथ यहाँ पे देख सकते हो। 5 साल का 10% है, 3 साल का 12% है, टीटीएम का 15% है। यस, थोड़ा सा आपको कम देखने मिलेगा। क्यों, इसका रीज़न है ऐसा क्यों 10 15 12%, लेकिन ये फिर भी बढ़िया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्केट कैप देख लो, 1,10,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। मतलब मैंने पहले भी कहा था कि जो बड़ी कंपनीज होते हैं उसमें आपको जो है ग्रोथ कम देखने मिलेगा, थोड़ा सा आपको रिटर्न्स कम मिलेंगे, बट वहाँ पे रिस्क भी बहुत बहुत कम होगा। तो इसीलिए भी आपको रिटर्न्स कम देखने मिलेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा वापस यहाँ आऊँगा एंड यहाँ पे आप देख सकते हो जो सेल्स ग्रोथ है वो 12 15% है, विच इज़ गुड। मैं खराब नहीं कहूँगा, ये बहुत अच्छा है, कंपनी के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। अगर आप प्रॉफिट ग्रोथ देखने जाओगे तो सेल्स ग्रोथ से ज़्यादा प्रॉफिट ग्रोथ होता है, बट बहुत ज़्यादा भी नहीं होता, 2% ऊपर रहता है। 2%, हाँ टीटीएम में काफ़ी ज़्यादा है। बाकी हाँ, 3 साल 5 साल का डेटा देखोगे तो यहाँ पे वही है, 13%, 15%, 24%, 10 साल का है। और टीटीएम का 45% है। ओवरऑल प्रॉफिट ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा है। अगर आप ईपीएस ग्रोथ देखोगे तो आप ईपीएस ग्रोथ भी देख सकते हो कि किस तरह से जो है ईपीएस यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, कितने जल्दी जल्दी ये इंक्रीज हुआ है। और इसके साथ अगर आप यहाँ पे आरओई की बात करो तो यहाँ पे आप आरओई भी देख सकते हो। यहाँ पे लास्ट ईयर का आरओई 67% है, 3 साल का आरओई 54% है, 5 साल का आरओई 44% है। आप देखोगे धीरे धीरे जो है आरओई वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, धीरे धीरे आरओई इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे देखोगे मार्जिन भी कंपनी ने धीरे धीरे इंक्रीज किया है। तो ये सब चीज़ें अच्छी हैं कंपनी में। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आपको ऐसा लग रहा होगा यार आरओई तो बहुत कंपनीज, बहुत बड़े बड़े कंपनीज में आरओई 20 25 तक नहीं हो पाती है, यहाँ पे तो आरओई 70 तक जा रही है, ऐसा क्यों? तो जो इस तरह की कंपनीज होती है, जो एफएमसीजी कंपनीज होती है, खासकर ब्रिटानिया हो गया या फिर नेस्ले हो गया, रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। उनका क्या है कि उनका आरओई ज़्यादा होता है। अब क्यों ज़्यादा होता है कभी और बात करेंगे। बेसिकली जो है वो कैश फ्लो की वजह से होता है। एक तरह से मैं इसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता क्योंकि एक लाइन में
वन लाइनर आपको समझ में नहीं आएगा इसका आरओई क्यों ज़्यादा है, बट हाँ आप समझ के रखो इसका आरओई ज़्यादा है। और आप यहाँ पे ये देख करके आप समझ सकते हो अगर तो समझ लेना ये रेशियोज और यहाँ पे जो कैश कन्वर्जन साइकिल है, यहाँ पे जो वर्किंग कैपिटल डेज है, या फिर जो कैश फ्लो है वो देख करके भी आप समझ सकते हो। कैश फ्लो तो क्या ठीक है इससे मेनली। चलो आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्टर्स बैलेंस शीट अगर आप देखना चाहो, परफेक्टली बैलेंस्ड बैलेंस शीट, बहुत अच्छा बैलेंस शीट है। रिजर्व्स जो है 3500 करोड़ के रिजर्व्स हैं, लगभग 3000 करोड़ की बोरिंग्स है, परफेक्टली बैलेंस्ड, कोई डरने की बात नहीं है, कंपनी बहुत अच्छी है। CWIP की बात करें तो कंपनी थोड़ी बहुत CWIP करती रहती है, 100 करोड़ 50 करोड़ ऐसे। इन्वेस्टर्स के बारे में बात करें, आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं हमेशा कहता हूँ कि यहाँ पे आपको पब्लिक का होल्डिंग कम रखना है, प्रमोटर का होल्डिंग ज़्यादा रखना है, रिटेल इन्वेस्टर का होल्डिंग हमेशा कम होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो अराउंड 16%, 15.5% के आसपास पब्लिक है, रिटेल इन्वेस्टर है, बाकी सारा जो है यहाँ पे प्रमोटर्स के पास, FIS के पास और DIS के पास है, विच इज़ वेरी गुड। यहाँ पे चलो बातें हो गई फंडामेंटल्स के ऊपर, मैंने आपको दिखा दिया फंडामेंटल। अब आते हैं मेन बात विच इज़ टेक्निकल्स। यहाँ पे आप देख सकते हो क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्चुअली एक जोन क्रिएट हो रहा है। आप अगर देखोगे कंसोलिडेशन यहाँ पे हो रहा है काफ़ी दिनों से, और अगर आप देखोगे कंसोलिडेशन के नीचे के साइड क्या है, नीचे के साइड जो है यहाँ पे 200 डेज का मूविंग एवरेज है, जो ब्लैक लाइन आपको दिख रहा है, और ऊपर के साइड ये जो रेड लाइन है ये है हमारा 50 डेज का मूविंग एवरेज। तो यहाँ पे आप देखोगे इन दोनों के बीच में ही ये फंसा हुआ है, और अब जो है ये दोनों ही बहुत पास आ चुके हैं, 50 और 200 डेज का मूविंग एवरेज दोनों ही काफ़ी पास आ चुका है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि शायद कुछ, अब ऐसा मैं नहीं कह रहा कि मार्केट खुलेगा मंडे को और ब्रेकआउट आ जाएगा, या एक वीक के अंदर ब्रेकआउट आ जाएगा, मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत ही जल्द यहाँ पे जो एक ब्रेकआउट आने वाला है। मतलब ये जो स्टॉक है बाहर निकलने वाला है। अब ब्रेकआउट होगा या ब्रेक डाउन होगा उसके बारे में थोड़ा और आगे बात करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो है ये पहले क्या था, रेजिस्टेंस था, पहले रेजिस्टेंस हुआ, फिर रेजिस्टेंस के साथ यहाँ पे सपोर्ट बना, और उसके बाद जो है एक जोन क्रिएशन यहाँ पे होने लगा। अगर मैं इसके नीचे आ जाऊँ तो यहाँ पे क्या सीन है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक लेवल है जो मैंने मार्क किया हुआ है, एंड उसके आसपास मैंने एक जोन भी बनाया हुआ है। ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हुआ करता था, फिर ये क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ यहाँ से, और उसके बाद जो है ये सपोर्ट लिया यहाँ पे, देन फिर ये ऊपर चला गया। तो ये एक रेजिस्टेंस था जो सपोर्ट बन गया, तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के जैसा यहाँ पे इसने 2 बार काम भी किया है, और आगे भी ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना रहेगा मुझे लगता है। एंड इसके नीचे की बात मैं नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे की बात की जा सकती है, बट मुझे नहीं लगता कि इसके नीचे ये आएगा। और देखो अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये नहीं आ सकता है, आप बोलोगे कि क्या यहाँ से नीचे नहीं आ सकता है, तो ऐसा मैं नहीं कहूँगा, ये बिल्कुल यहाँ से नीचे आ सकता है, कहाँ तक भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, कहीं तक भी जा सकता है। लेकिन मैं ये बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की बात होती है। अब देखो हो तो ये जीरो भी सकता है, ठीक है, लेकिन हाँ वहाँ तक की बात नहीं करेंगे, जहाँ तक चीज़ें हो सकती है वहीं तक की बात करेंगे, जो मुझे लगता है जहाँ तक जा सकता है वहीं तक बात करेंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं, अगर ये ब्रेकआउट होता है यहाँ से, क्योंकि ये जो है ऑब्वियसली कंसोलिडेशन हो रहा है, और अगर ये ब्रेकआउट होता है तो क्या होगा, ये ऊपर के साइड निकल जाएगा, और फिर यहाँ पे जो है एक अच्छा सा आपको प्रॉफिट भी होने लगेगा। फिर ये स्टॉक जो है धीरे धीरे अपने ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ेगा, जो कि ये ऑल टाइम हाई एक रेजिस्टेंस की तरह भी आप देख सकते हो, यहाँ तक ये बढ़ेगा। अगर यहाँ से ये नीचे आता है तो फिर क्या, तो देखो यार मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं एवरेज डाउन बिल्कुल कर सकता हूँ, क्योंकि कंपनी अच्छी कंपनी है। और मैं हमेशा कहता हूँ, देखो पहली बात तो कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप कंपनी को खुद जाके देखो समझो, अगर आपको अच्छी लगती है तो फिर वो अच्छी है, ठीक है ना। अगर ये नीचे आता है तो यहाँ पे मैं एवरेज डाउन करूंगा, इस जोन के आसपास या इस लेवल पे आता है तो फिर ठीक है, नहीं तो ये जोन भी चलेगा। एवरेज डाउन करूंगा, एंड यहाँ से फिर जो है नीचे जाना, जैसे मैंने कहा मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम लगता है कि यहाँ से नीचे जाने के चांस ना के बराबर है। फिर भी अगर मैं एक लेवल बनाना चाहूँ तो मैं ये एक लेवल बना दूंगा, कि फिर उसके बाद ये है। देन अगर मैं बात करूँ यहीं से, अगर ये ऊपर की तरफ चला जाता है तो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे क्या है कि अगर आप देखोगे 200 से ये बार बार सपोर्ट ले रहा है, बहुत बार इसने जो है सपोर्ट लिया हुआ है, बार बार ब्रेक ब्रेक भी कर देता है, कभी कभी आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होता है ब्रेक भी कर देता है, लेकिन अगले दिन या फिर 2-3 दिन में ये फिर से रिकवर कर लेता है, फिर से थोड़ा ब्रेक कर देता है, फिर रिकवर कर लेता है। और ये जो है 50 डेज से इसने जो है लगभग एक बार आप कह सकते हो, एक या दो बार इसने जो है रेजिस्टेंस लिया हुआ है। तो ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी अपॉर्चुनिटी मुझे अच्छी लगी तो मैंने आपको बता दिया। अब
यहाँ पे जो भी होगा, कोई रिकमेंडेशन वाली बात यहाँ पे मैंने नहीं करा है, ठीक है। जो भी होगा आगे देखा जाएगा। और लॉन्ग टर्म की बात हो रही है, तो यहाँ पे इसीलिए कोई स्टॉप लॉस की बात नहीं हुई है, आपको ये भी समझना है। तो ठीक है, इन्हीं सब के साथ एंड करते हैं वीडियो को। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना इस वीडियो को। मैं आपसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।